आइए आज हम पढ़ते हैं क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में क्या पढ़ना है हमें? तो क्षेत्रमिति में हमें पढ़ना है कि जो बचे हुए कल क्वेश्चन थे आयत के, वो आज हम सॉल्व करेंगे। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 50% ज़्यादा है। यदि दोनों के बीच का अंतर 30 हो तो आयत का परिमाप क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? चौड़ाई और लंबाई। तो लंबाई लेंगे हम, ये हुई लंबाई और ये हुई हमारे पास चौड़ाई। अब चौड़ाई अगर हमारे पास 100 है तो लंबाई कितनी बोल रहा है? 150%। इन दोनों का अंतर कितना है? 30 मीटर का है कि नहीं है? है कितने प्रतिशत पर है? 50% पर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 50% बराबर कितना होता है? 30 होता है कि नहीं होता? तो अब हम इसको क्या करेंगे? 30/50 गुणित 100, 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा? 60 मीटर। आया कि नहीं आया? अब हमारे पास क्या आ गई है? लंबाई। तो लंबाई आ गई 60 और चौड़ाई कितनी है हमारे? चौड़ाई या बिर्थ बोल सकते हैं। तो 60 और कितने का अंतर है? 30 का। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? चौड़ाई हमारे पास कितनी हो जाएगी? 90। और हम हमसे बोलता है आयत का परिमाप। तो आप सभी को पता है आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 कोष्ठक के अंदर l प्लस b होता है कि नहीं होता है? तो 2 कोष्ठक के अंदर 90 प्लस 60 कितना हो गया? 2 अंदर हो गया 150 बराबर कितना हो गया? 300। हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारा आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन है इसी का। 50 मीटर लंबे 40 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत के चारों ओर 2.5 की दूरी पर आम के पेड़ लगाए जाते हैं। पूरी बाउंड्री में पेड़ लगाने में किसान को कितने पेड़ लगाने की आवश्यकता होगी? ठीक है, हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें पूरा, जैसे ये हमारा एक लंबा है 50 मीटर और 40 मीटर है, तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप निकालना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि पूरा जब भी बोलेगा तो हम क्या कर सकते हैं? परिमाप निकालने का एक सूत्र ये भी होता है 50 + 50 + 40 + 40, या इसी को ऐसे भी परिमाप निकालने का दूसरा, तो ये 100 हो गया प्लस 80, तो टोटल कितना हो गया? 180। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि परिमाप क्या होता है? पूरा होता है। तो ये 180 मीटर आ गया। और कितनी दूरी पर लगाना है? 2.5, तो 180 बटे में 2.5। अब हम इसको कर सकते हैं 180 और ये 0 हटाएंगे तो ये 25, ये दशमलव हटाएंगे तो एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको काट सकते हैं 5 से। 5 × 25, 5 दें 15, 5 छक्का 30 और 0 का 0, फिर 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। तो कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं? तो 72 पेड़ लगाए जा सकते हैं। कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 72 पेड़ लगाए जाएंगे। हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन? एक आयत का परिमाप 60 मीटर है, क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 12:1 हो। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया है? क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया और लंबाई मतलब एल, इसका अनुपात कितना है? 12:1 दिया है। दिया है कि नहीं दिया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप बराबर क्या होता है? कोष्ठक के अंदर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। होता है कि नहीं होता? ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ है? इसका परिमाप कितना दिया हुआ है? 60 दिया, तो परिमाप की जगह हम 60 लिख देंगे 2, और लंबाई की जगह कितना लेंगे? 1 + b। कर सकते हैं कि नहीं? फिर इस 60 को हम क्या कर सकते हैं? 2 + 2b हो गया। अब इस साइड हम 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? बताओ जल्दी से कितना होगा? l × b हुआ। ये हुआ कि नहीं? l × b। ठीक है, अब इसको ये छोड़ दो, ये अपन छोड़ देते हैं। तो l इसको हम भाग दे देते हैं, तो 60 बटे में 2 बराबर l × b। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा? l + b बराबर कितना हो जाएगा? 30। अब ये हमारे पास क्या दिया है? तो अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं 30 क्या दिया हुआ परिमाप, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? l × b बटे में l। ये हमारे पास क्या दिया है? क्षेत्रफल और परिमाप लंबाई दी है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? l × b बटे में 12। l की जगह 1 लिख सकते हैं, इसकी जगह 12 लिख सकते हैं, और l + b।
हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अब हम इसकी जगह, ये तो इसकी वैल्यू कितनी है 30 है, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 12:1 है कि नहीं है? ये बताओ जल्दी से। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, L इंटू बी बटे में L बराबर 12/1। L से L हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? तो B बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो L प्लस B बराबर कितना हुआ है 30। तो अब हम B की जगह 12 लिख देंगे, तो ये 30 हो जाएगा। तो L प्लस, तो ये यहाँ जाके घट जाएगा, तो कितना आएगा, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। आएगी कि नहीं आएगी? और हमसे ये पूछा हुआ है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। होता है कि नहीं होता? तो हम क्या कर सकते हैं, लंबाई हमारे पास कितनी है 18 और चौड़ाई कितनी है 12। अब हम इसका गुणा करेंगे, तो 12 अट्ठे 96 की 6 बचा 9, और 18 18 के बाद 19 20 20 20 और 21 नहीं, 12 अट्ठे 96, फिर ये बचा 9 और ये कर देंगे तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो 216 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा। अब हम इसी का अगला क्वेश्चन लेते हैं, और क्या बोल सकते हैं आपको कि क्षेत्रमिति में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि इस शालिनी सिंह करके एक चैनल है, उसमें मैडम मैथ्स पढ़ाती हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक आयताकार मैदान को 25 पैसे के रेट से प्लेन करने के लिए 1000 रुपये का खर्च आया। यदि मैदान की चौड़ाई 50 मीटर हो और लंबाई यदि पहले से 20 मीटर और बढ़ा दी जाए तो उसे रेट पूरा ग्राउंड को प्लेन करने में कितना खर्च आएगा। ठीक है, ये ग्राउंड को पूरा खर्च करने में कितना वो आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये एक तो है ही है हमारे पास ग्राउंड, कितना 1000 रुपये के रेट वाला। ठीक है, अब इसको हमको कितना बढ़ाना है इसमें, तो 50 मीटर और बढ़ाना है, तो ये हमने 50 मीटर और बढ़ा दिया। कितना, पहले 20, फिर बाद में कितना बढ़ाना है, लंबाई 50 मीटर, और लंबाई हमें क्या बढ़ानी है, ये 50 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई भी बढ़ानी है, तो 20 मीटर हमें चौड़ाई बढ़ानी है। और ये अब इसका हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 20 गुणित 50 बराबर कितना होता, 5 दूनी 10 मतलब 1000 हुआ। 1000 मीटर वर्ग आया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे ही 1000 मीटर क्षेत्र आया तो कितना पैसा लग रहा है हमारे पास, 2.5 पैसे लग रहे हैं। तो 1000 गुणित कितना लग रहा है, 0.25 लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 1000 गुणित 25 बटे में 100, 1 से 2 ये और ये, तो बचा कितना, 250 रुपये प्लेन करने में पैसा लगेगा। ठीक है, और फिर इसके आगे क्या पूछ रहा है कि कितने रुपए लगेंगे अब हमारे पास, तो 1000 तो था ही, प्लस कितना और बढ़ा है 250 रुपये, तो कितना हो जाएगा 1250 रुपये होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम इसी का। एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है। यदि केवल इसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो पहले से 1/5 गुना हो जाता है, तो नए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, नए आयत का परिमाप कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या बना सकते हैं, एक आयत बनाए। ठीक है, ये कितना है 20 है, ये कितना है 20 है, ये कितना है 10 दिया हुआ है। ठीक है, ये भी 10 दिया हुआ है हमें, और यहाँ से कितना और बढ़ा देगा तो वो हम बाद में ढूंढ लेंगे कितना और बढ़ाया है। अब हमारे पास क्षेत्रफल दिया, तो L इंटू बी बराबर कितना हुआ, दिया हुआ है 200। अब हमारे पास लंबाई कितनी दी हुई है 20, तो हम 20 लिखेंगे बटे में b बराबर 200। अब हम इसको काट सकते हैं, तो ये कितना आएगा, b बराबर कितना आया हमारे पास, जल्दी से बताइए b बराबर कितना आया, 10 आया। अब हम अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल बराबर हम क्या कर सकते हैं, 200 हमारे पास क्षेत्रफल है इंटू 5/6। ये कहाँ से आया है, ये इसको हम ये कर सकते हैं ना, 1 सही 1/5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ ये, अब इसको हम काटेंगे तो 5 चौकों
20, ये 40, 6 चौको 24, तो 240 आया। ठीक है, अब हम इसे लेंगे, जैसे ही 240 आया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 240, ये तो ये हुआ, अब ये 20 है और ये 20 है, 20 पीस है ना हमारी लंबाई, तो 20, 20 दूनी 40 हो गई, गुणित कितने गुना करना है, 6, तो 6 चौको 24, 240 हो गई। अब जैसे ही ये 240 हुआ हमारा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, L बराबर कितना है हमारे पास, 24, तो अब हमको परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू एल इंटू बी होता है। तो 2 कोष्टक में 24 और ये 10 हमारी तो व्यर्थ निकली ही थी, तो ये कर देंगे, तो 2 इंटू 34 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इसका हम गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, 6, 68 हो गया, तो हमारा परिमाप क्या निकला, 68 निकला कि नहीं निकला। इसी तरह मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।